आगे बढ़ेंगे, नए भारत की नई मुहिम के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया ड्रोन का नया हब बनने की तैयारी कर रहा है और प्रधानमंत्री खुद इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। भारत की इस नई मुहिम की तस्वीर आज शुरू हुए ड्रोन महोत्सव में देखी गई। भारत मेक इन इंडिया के मंत्र से ड्रोन पार बनने की किस तरह से तैयारी कर रहा है, उसी की झलक आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ड्रोन इंडस्ट्री में एक बड़ी छलांग लगाई है। 2030 तक भारत ड्रोन हब बन जाएगा। वहीं भारत ड्रोन महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में ड्रोन का द्रोणाचार्य कहा गया। विशेषज्ञ भी बताते हैं कि आने वाले वक्त में ड्रोन युद्ध में जीत और हार का फैसला करने वाले हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल याद कीजिए रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रशिया जैसी महाशक्ति को बांधे रखा है। Technology revolution, whether in day-to-day agricultural activities, personal air travel, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन उड़ा रहे हैं security and surveillance of development projects. और देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों में ड्रोन का कंट्रोल है और हवा में ड्रोन आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ परवाज कर रहा है। 2022 में दिल्ली में शुरू हुए भारत ड्रोन महोत्सव की ये तस्वीरें 2030 की पिक्चर दिखा रही हैं, क्योंकि 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो तस्वीरें आज देश ने भारत ड्रोन महोत्सव में देखी, उसे देखकर तो ये लक्ष्य बहुत करीब दिख रहा है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम आपको बताएंगे भारत कैसे 2030 तक ड्रोन हब बन जाएगा। लेकिन पहले समझिए आखिरकार भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। आसमान में उड़ान, जमीन से कंट्रोल, युद्ध के मैदान से किसान के खेतों तक, सामान की डिलीवरी से फोटोग्राफी तक, सारी दुनिया के लिए ड्रोन बहुत बड़ी जरूरत बनता जा रहा है। असलियत यह है, आज के दौर में जो देश जितनी बड़ी ड्रोन पावर है, युद्ध के मैदान में भी वो उतना ही ताकतवर है। ड्रोन की इस पावर को समझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं यूक्रेन वॉर जोन में। जहां पर ताकतवर रूस को अगर यूक्रेन ने 3 महीने से ज्यादा वक्त तक रोक कर रखा है, तो इसके पीछे यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की से मिले खतरनाक ड्रोन सबसे बड़ी वजह है। तस्वीरें देखिए किस तरह रूस के अजेय माने जाने वाले टैंक यूक्रेन के ड्रोन आक्रमण से कबाड़ में तब्दील हो गए। कीव से लेकर डोनबास तक रूस के खिलाफ यूक्रेन के जिन किलर ड्रोन्स ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, उसमें बेरेकतार TB2 सबसे ऊपर है, जो यूक्रेन को टर्की से मिला है। इसके अलावा फिनिक्स घोष ड्रोन अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। अमेरिका से ही मिले स्विच ब्लेड ड्रोन भी रूस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। टर्की इस समय दुनिया का सबसे जबरदस्त ड्रोन पावर है। इजराइल जबरदस्त ड्रोन पावर है। अमेरिका है, चाइना है और टर्की और चाइना पाकिस्तान को भी बड़े पैमाने पर ड्रोन्स दे रहे हैं। हिंदुस्तान इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान भी बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है कि अपनी ड्रोन की क्षमता को बढ़ाया जाए। तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेरेकतार TB2 ने रूस की तेल से भरी ट्रेन तक उड़ा दी। इसके अलावा रूस की सेना के काफिलों को भी यूक्रेन ने इस ड्रोन से निशाना बनाया। आपने कीव और दूसरे शहरों की तरफ बढ़ते रूसी सेना के काफिलों की तस्वीरें पहले देखी होंगी, लेकिन बाद में ऐसी तस्वीरें आनी बंद हो गई, क्योंकि बेरेकतार TB2 से ड्रोन अटैक करके यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। अब आपको बेरेकतार की ताकत के बारे में बताते हैं। बेरेकतार ड्रोन 16 घंटे तक आसमान में रह सकता है। आसमान में चक्कर काटकर ये अपने लक्ष्य को तलाश करता है। ये एक साथ 4 गाइडेड मिसाइलों को लेकर जाता है।
इसके अलावा ये ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में भी माहिर है। बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट करने में इस ड्रोन को महारत हासिल है। यूक्रेन के पास अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन भी है, जो इतना सटीक है कि एक व्यक्ति तक को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे लगभग 300 से ज्यादा ड्रोन दिए हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इनका भी इस्तेमाल कर रहा है। स्विच ब्लेड ड्रोन की लॉन्चिंग काफी आसान होती है। ये हमला करने वाले को टारगेट को पहचानने का वक्त देता है। ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो लक्ष्य से टकराकर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को आत्मघाती फिनिक्स घोष ड्रोन भी दिए हैं। अमेरिका का दावा है कि डोनबास में रूस की सेना को रोकने में ये बेहद कारगर साबित होंगे। वैसे महाशक्तिशाली मिसाइलें रखने वाला रूस ड्रोन से आत्मघाती हमले कम करता है, लेकिन रूस के सैनिक भी जंग के मैदान में ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों पर नजर रखने के लिए करते हैं। देखिए किस तरह रूस की तरफ से युद्ध लड़ने आए चेचेन लड़ाकों ने ड्रोन से दुश्मनों पर नजर रखी और हमला करके उन्हें खत्म कर दिया। हालांकि भारत के अंदर भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। आपको कश्मीर से आई ये तस्वीर भी याद होगी, जिसमें सुरक्षा बलों ने ड्रोन से आतंकवादियों की लोकेशन तलाश की, फिर उन्हें खत्म कर दिया। अब आप समझिए भारत के लिए ड्रोन क्यों बड़ा खतरा बन सकते हैं। भारत के लिए ड्रोन का सबसे बड़ा खतरा चीन की तरफ से आ सकता है, क्योंकि चीन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। चीन ने एक ड्रोन आर्मी भी तैयार की है, जो भविष्य में भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। ड्रोन एक किस्म से नया हथियार है जो कम कीमत का है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ग्रेटर वैल्यू के ऊपर। लेकिन अब भारत ने भी ड्रोन हब बनने का संकल्प लिया है। जाहिर सी बात है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, घातक मिलिट्री ड्रोनों के लिए भी उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि किसान ड्रोन और ड्रोन एज अ सर्विस के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, और कृषि मंत्रालय ने 70 से 100% इंसेंटिव हमारे कृषकों के लिए, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए लागू करवाया है, ताकि ये ड्रोन प्रचलित हो पाए। फिलहाल भारत ड्रोन महोत्सव देश में बढ़ती ड्रोन पावर की झांकी है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक ड्रोन मौजूद हैं, जिनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो मेक इन इंडिया है, और इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत और शक्तिशाली भारत की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेगा। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स, उनकी ताकत क्या है और दुश्मनों के लिए वो कैसे मुसीबत साबित होते हैं। तो लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन। 2000 किलोमीटर दूर से हमला करने में सक्षम है। 4 लेजर गाइडेड मिसाइलों से ये लैस रहता है, और इसी ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ने, याद कीजिए ये बहुत फेमस इंसिडेंट है, ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मारने में किया था। अब इस लिस्ट में अमेरिका का XQ-58A वाल्किरी ड्रोन, उसकी क्या खासियत है उसके बारे में आपको बताते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से इसे अमेरिकी वायुसेना का दृश्य हथियार कहा जाता है। साइज में छोटा है लेकिन रेंज बड़ी है, 440 किलोमीटर की रेंज है। ये ड्रोन मिसाइलों से सटीक निशाना लगाता है जी। और इस लिस्ट में तीसरा ड्रोन है MQ-20 एवेंजर। अमेरिकी ड्रोन है, ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा जमीन से समुद्र तक हमला करने में सक्षम है। और इस लिस्ट में चौथा नंबर है चीन के विंगलुंग का, जो भारत के लिहाज से भी खतरा है। 1500 किलोमीटर तक ये ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। 12 लेजर गाइडेड बम से लैस है, और चाइना से ये पाकिस्तान को भी मिल चुका है। 5वें नंबर पर है रशिया का सुखोई S-70 ओख्तनिक B। इसकी खास बात यह है कि ये लॉन्ग रेंज ड्रोन है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें भी है, और अकेले मिशन को अंजाम देने में ये सक्षम है। इसके अलावा विमान Su-57 के साथ ये अटैक कर सकता है।
अब ये तो रही अटैक करने वाले ड्रोन की बात, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत कमाल की है। कुछ दिनों में ड्रोन को टैक्सी के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसे दावे किए जाते हैं। 2 साल के अंदर भारत में ड्रोन टैक्सियां चलेंगी। कैसी होंगी ये ड्रोन टैक्सियां, इनका फेयर, किराया कितना होगा, इनकी सवारी आप कब तक कर पाएंगे, सभी सवालों के जवाब हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। आसमान में प्लेन का सफर तो आपने कई बार किया होगा, लेकिन कभी सोचा है आपके घर कोई टैक्सी आसमान से उतरे, आपसे टैक्सी जैसा किराया वसूल करे और हवाई रास्ते से आपको ऑफिस तक छोड़ दे? अभी ये सोचना भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन बहुत जल्द आप भारत में भी ऐसी ड्रोन टैक्सियों में उड़ान भर सकते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव में मेक इन इंडिया ड्रोन टैक्सी भी पेश की गई है। ड्रोन टैक्सी की कल्पना पूरे विश्व में होती है कि इसका व्यावसायिक कैसे इस्तेमाल हो, आपके घर पर, आपके छत पर, आपके बालकोनी में, आपके पार्क में, इस तरह का कोई भी प्रोटोटाइप प्लेन आए जिसमें पैसेंजर आपको उठाए और आपके वर्क प्लेस पर लेकर जाए। भारत में भी इसकी कल्पना की गई है और ये ई प्लेन इसका नाम दिया गया। आप सब देख रहे हैं कि इसमें एक पायलट होंगे, एक पैसेंजर होगा और ये लगभग 200 केजी पे लोड ले जा सकता है और 160 किलोमीटर की स्पीड से भी जा सकते हैं। ये प्रोटोटाइप ड्रोन टैक्सी, जिसे ई प्लेन का नाम दिया गया है, 2 लोगों को लेकर उड़ सकती है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। 200 किलो के भार तक के साथ उड़ सकती है। खास बात यह है कि 2025 तक आप भारत में ऐसी टैक्सियों में बैठकर सफर भी कर पाएंगे। 2024 से ये सर्टिफिकेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, जिसमें 2 साल लगेंगे और 2025 से ये कमर्शियल ऑपरेशंस में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन इस ड्रोन टैक्सी को लेकर आपके दिमाग में कई तरह के सवाल होंगे, जैसे आसमान में इनके ट्रैफिक का कंट्रोल कैसे होगा और क्या ये आपके घर पर भी लैंड कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि ड्रोन टैक्सियां 2 शहरों के बीच भी चलेगी और शहरों के अंदर भी इनसे ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। इसके लिए आपको टैक्सी से थोड़ा ज्यादा किराया देना होगा और ये बेहद छोटी जगहों पर भी लैंड हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है दैट कि ये इतना कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, ईवीटॉल है, दैट ये टेक ऑफ एंड लैंड किसी भी छत से कर सकता है। ये इंट्रा सिटी ऑपरेशंस मतलब विद इन द सिटी भी कर सकता है, जिसमें इसकी खासियत ये है कि हम ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये इंटर सिटी ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है, सिटी टू सिटी। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार ये ड्रोन टैक्सी कंट्रोल कैसे की जाएंगी। सबसे पहले शहरों में ऐसी 20 ड्रोन टैक्सियां उतारने की योजना है और जैसे जैसे टैक्सियों की संख्या बढ़ेगी, इसके कंट्रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा लिया जाएगा। Initially, normal ATC is enough for maybe about 20 aircraft in a city, but as we increase the number of aircraft to about 100 aircraft a city, we will want to have an automatic ATC. So it can come in 2026, 2027. दुनिया के कई देशों में इस तरह की ड्रोन टैक्सियों का परीक्षण चल रहा है। कुछ दिनों में आप इसकी सवारी भी कर पाएंगे। और भारत के अंदर जिस तरह का उत्साह ड्रोन्स को लेकर दिखाया जा रहा है, जिस तरह की तैयारी की जा रही है, आने वाले वक्त में ऐसे कई आविष्कार जिन्हें कभी चमत्कार समझा जाता था, आपकी आंखों के सामने होंगे। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।